हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 3.4 तक हमारी एक्सरसाइज 10th क्लास की कंप्लीट हो गई थी। आज 3.5 की बात कर रहे हैं, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो भी आपके पास में इक्वेशन दे रखी है उसके लिए नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। इस तरीके से आपको पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद में अगर यूनिक सोल्यूशन हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सोल्व करना है। तो हमने कौन कौन से मेथड कर लिया अभी तक? ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया और आपका एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर लिया। ये 3 मेथड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो कुछ पीछे की जो वीडियोज़ हैं उनमें जाकर आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट वीडियोज़ की। तो अब आज बात करते हैं नेक्स्ट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसकी। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो लगाना है, लेकिन तभी लगाना है जब आपके पास में इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन हो। तो ये सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं वो हम उसकी यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो पहले मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सा होता है। तो हमें क्या करना है, सभी में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पहली कंडीशन ऐसी बन जाए यदि कि A1/A2 हमने फाइंड आउट किया, वो यदि बराबर नहीं आया B1/B2 के और वो भी बराबर नहीं आया C1/C2 के, तब हमारे पास में जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन होता है, अब आपको ये पूछ लिया जाए कि लाइन कौन सी होती है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए जो लाइनें बनेगी, मतलब अगर ग्राफ बनाओगे आप इन दोनों इक्वेशन से और यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तो आपकी जो ग्राफ बनाएगी वो इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। जो लाइनें बनेगी वो कौन सी बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी आपकी। इसके बाद में अगर सिस्टम की बात की जाए कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब निकाय संगत है या असंगत है, तो ये सिस्टम कौन सा होता है? आपका कंसिस्टेंट होता है। दूसरी कंडीशन कि अगर आपने A1/A2 की वैल्यू फाइंड आउट की और वो बराबर आ गई B1/B2 के और वो भी बराबर आ गई C1/C2 को, कैसे बराबर आती है वो हमें यहाँ डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस में। पहले मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ इनके बारे में ताकि हमें पता रहे कि क्या करना है। तो ये अगर कंडीशन आती है तो इसके लिए जो सोल्यूशन आते हैं वो इनफाइनाइट सोल्यूशन है, मेनली इनफाइनाइट सोल्यूशन बोल सकते हो आप इनको। और जो लाइन बनती है वो आपकी कोइंसिडेंट लाइन बनती है। अब देखो इंटरसेक्ट लाइन के बारे में बता देता हूँ। इंटरसेक्ट लाइन का मतलब है ऐसी लाइन और एक पॉइंट पर क्या करेगी, ये कट करेगी, तो ये यूनिक होता है सोल्यूशन आपका। फिर दूसरा कोइंसिडेंट का मतलब लाइन और इसी के ऊपर दूसरी लाइन, हालांकि मैंने पहले वीडियो में भी इनकी चर्चा की है, आज वापस से बता रहा हूँ। थर्ड है आपका, और जिसका अगर आपका सोल्यूशन निकल जाए, मतलब यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, वो हमेशा सिस्टम क्या होगा? आपका कंसिस्टेंट। तो ये सिस्टम भी क्या रहेगा? आपका कंसिस्टेंट रहेगा। थर्ड है आपका, यदि आपने A1/A2 फाइंड आउट किया, ये तो बराबर आ गया आपका B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है आपका C1/C2 के, तब जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन कौन सी होती है? आपकी नो सॉल्यूशन की। और जो लाइन बनती है वो बनती है पैरेलल लाइन। और सिस्टम क्या होता है आपका? इनकंसिस्टेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इनको अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस पर। तो देखिए क्वेश्चन था आपका ये, तो इसमें क्या करना है आपको? तीनों चीज़ें कंडीशन फाइंड आउट करनी है, और अगर ये कंडीशन बनती है तब तो आपको आगे सोल्व करना है इसको, और ये कंडीशन नहीं बनती तो आपको सोल्व नहीं करना। और कौन से मेथड से सोल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आज हम ये 2 चीज़ें सीखेंगे, पहले इनको किस तरीके से कौन सी लाइन बनती है या फिर कौन सा सोल्यूशन टाइप कौन सा होता है इसका सोल्यूशन का, और इसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से सोल्व किया जाता है वो देखिए। तो सबसे पहले A1/A2, तो एक तो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, ये याद रखनी है कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो कंप्लीट जो इक्वेशन है इक्वल टू में 0 होना चाहिए। इक्वल टू में क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है, ऐसे मान लो। तो सबसे पहले A1/A2 फाइंड आउट किया, इक्वल टू में 0 का मतलब एग्जामिनर कभी कभार कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या होता है कि जो आपके कॉन्स्टेंट है वो इस साइड में दे रखे होते हैं, तो आपको इस साइड में लेकर आना है, बराबर में 0 लेकर आना है। तो सबसे पहले करते हैं यहाँ से A1/A2। पहले इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं लिखेंगे हम पहले, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता पहले भाई ये बराबर आएगा कि नहीं आएगा। पहले हम क्या करेंगे, केवल इनकी सिंपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A1/A2 की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो A1 और A2 है क्या है, तो ये भी चीज़ देख लीजिए। आपके पास में 2 इक्वेशन होगी, A1 अक्स प्लस B1y और प्लस C1 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन आपकी A2 अक्स प्लस B2y
और प्लस सी टू इक्वल टू 0, ऐसे कंडीशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इक्वेशन फर्स्ट में जो आपके अक्ष के कोफिशिएंट है वो a1 है और इसमें अक्ष का कोफिशिएंट a2 है। इसी प्रकार b1 का मतलब क्या हो गया, y का कोफिशिएंट, और इसमें b2 का मतलब ये हो गया, और c1 का मतलब कॉन्स्टेंट हो गया आपकी। तो a1 a2 फाइंड आउट किया, तो a1 का मतलब यहाँ अक्ष का कोफिशिएंट कितना है, तो अक्ष के मल्टीपल में 1 होता है, 1 को मल्टीपल में शो करने की जरूरत नहीं होती है, इसका मतलब यहाँ कितना है 1 है। और a2 का मतलब इक्वेशन सेकंड से, ये आपकी ऐसे मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो सेकंड से इक्वेशन से कितना है आपका 3 है। अब कोमा लगाएंगे, बराबर है या नोट बराबर, नोट इक्वल ये नहीं लगाएंगे हम, पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर करेंगे b1 b2। तो b1 की वैल्यू है -3, साइन के साथ में लेना आपको, और y की वैल्यू यहाँ से आपका b2 का मतलब ये, तो वही माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, और 3 से भी ये कैंसल हो रहा है 1/3। एक विशेष तौर से आपको बात और याद रखनी है कि आपके पास में यदि ये फ्रैक्शन में दे रखा हो चीज़ें तो इनको हमेशा लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब आगे वो किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखो ये तो 1/3 आया, ये 3/9 आया, तो इनको देखने पर आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तब आराम से हमें ये देखने को मिल जाएगा कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। जैसे 1/3 आ गया ना, इसका मतलब हम पहचान सकते हैं कि ये इक्वल है। फिर C1/C2 फाइंड आउट करेंगे, तो C1 की वैल्यू -3 और CT की वैल्यू है आपकी -2, ये आ गई। अब माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू भी हो गई 3/2। अब यहाँ से देखिए 1/3 तो कंडीशन क्या बनी कि a1/a2 है ये बराबर है b1/b2 के, ऐसे तो हो गई 1/3 आपस में इक्वल है। C1 C2 क्या है आपका 3/2 है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये नॉट इक्वल में बन जाएगा आपका C1 C2। तो इसका मतलब ये कंडीशन किसकी बनती है, तो ये कंडीशन बनती है नो सॉल्यूशन की। तो इसका मतलब जो आपके पास में दे रखा है इसकी कंडीशन बनी है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब आगे आपको सोल्व नहीं करना। इसने कहा था कि केवल यूनिक सॉल्यूशन के लिए सोल्व करना है, बाकी के लिए आपको बस सिंपल ये फाइंड आउट किया और लिख दिया कि नो सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब आगे इसको सोल्व नहीं करना, इतना ही करना था। ये था आपका फर्स्ट का फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन। ये है आपका, तो सेम प्रोसीजर, इक्वेशन फर्स्ट ही है आपकी और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो a1 a2 फाइंड आउट करेंगे, तो 2/3 b1 b2 फाइंड आउट करेंगे, तो 1/2। फिर C1 C2 फाइंड आउट करेंगे। पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व का मतलब मैंने कहा था कि कंप्लीट जो इक्वेशन है बराबर क्या होनी चाहिए आपकी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट हम इसको देंगे कि 2x + y, इस 5 को इस साइड में ले आओ तो -5 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 3x + 2y, और ये माइनस का इस साइड में, और इक्वल टू क्या हो गया 0। भाई ये अगर इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बराबर में आपका कांस्टेंट है, बराबर में कांस्टेंट है, तो साइन सेम है आपके, ऐसे कैसे ले लेंगे। लेकिन जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करोगे तब प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमेशा इक्वल टू में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इतना याद रखो। तो C1 C2 की वैल्यू कितनी हो गई, तो C1 C2 की वैल्यू हो गई आपकी -5/-8, तो वैल्यू हो गई 5/8। अब यहाँ से देखिए 2/3, 1/2 और 5 सभी क्या है आपकी अनइक्वल है। करने का मतलब कंडीशन ऐसी है कि a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल C1 C2। तो इसका मतलब कंडीशन कौन सी बोली, तो इसका मतलब इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लिख सकते हो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन तो इसका मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए, इन इक्वेशंस को आप ऐसे ऑर्डर में लिख लो तब थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। 2x + y -5 इक्वल टू 0, ये ऐसे मान लो इक्वेशन, इसी इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहा हूँ मैं। दूसरी आपकी 3x + 2y -8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर है सेकंड। ऊपर से नीचे लिखा है मैंने बस समझाने के लिए। अब देखो किस तरीके से करते हैं। जो भी आपको वेरिएबल दे रखे सबसे पहले उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस वेरिएबल को ऐसा कैसे रखा, अब इस वेरिएबल को ऐसा कैसा छुपा लेना। बाकी जो बच गए उनके कोफिशिएंट लिख दो। यहाँ से कितना कोफिशिएंट बच गया 1, और यहाँ से कितना बच गया 2, तो आपने लिखा 1 और नीचे लिख दिया 2, और क्या बचा आपका -5 और -8, तो -5 और -8। फिर इक्वल का साइन, यहाँ दूसरा वेरिएबल y, लास्ट में जो टर्म है उनको एल टी ऐसा कैसा शिफ्ट कर दो, तो -5 और -8। अब कौन सा लिखेंगे, तो y का लिख रहे हैं तो y को छुपा लो। क्या बच गया आपके 2 और 3 बच गए, तो इसका मतलब 2 और 3 इक्वल टू में कॉन्स्टेंट आपको 1 लिखना है। अब इसके बाद लास्ट वाला वही प्रोसेस, लास्ट वाला एच डी ऐसा कैसा शिफ्ट कर देंगे। अब किसको छुपाएंगे, ये कॉन्स्टेंट आपका ये रहा, तो क्या बच गया आपका 1 और 2, तो 1 और 2। अब किस तरीके से
अक्स अपॉन, इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8, फिर माइनस लगाना आपको, प्रोसेस याद रखनी है। पहले सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर माइनस लगाएंगे, जैसे मान लो फॉर्मूला ही है ये, इसको मल्टीप्लाई करवाया फिर क्या लगाया माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसको मल्टीप्लाई करवाया माइनस, इनको मल्टीप्लाई करवाया, इनको मल्टीप्लाई करवाया माइनस, इनको मल्टीप्लाई करवाया, सिंपल आपका। अब माइनस फॉर्मूले वाला, अब 2 को -5 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया माइनस का 10, जब माइनस का 10 आएगा तो चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, माइनस का 10 ब्रैकेट में लिखना है हमेशा, इक्वल, इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 15 फिर माइनस, और इन दोनों करवाए थे माइनस का 16 इक्वल टू में 1, पहले इसको करवाएंगे 4 और -3, तो ये बन गया आपका देखो अक्स अपॉन -8, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया +10, ये हो गया y 15 माइनस माइनस +16, ये माइनस रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/4 -3 कितना हो गया आपका 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गया आपकी अक्स अपॉन, माइनस का 8 है प्लस का 10 है, अलग अलग साइन है तो अलग अलग साइन तो इनको माइनस करेंगे, 10 में से इसको माइनस करेंगे कितना बच गया 2, ये हो गया y 16 - 5 1 और 1/1 1। तो ये तो हो गया आपका एक नंबर, मान लो इसको सेकेंड नंबर दे देते हैं, इसको दे देते हैं थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड से निकलेगी आपकी अक्स की वैल्यू, सेकेंड और थर्ड से निकलेगी आपकी वाई की, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा अक्स अपॉन 2 इक्वल टू 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, अक्स इक्वल टू 2 को इसे करवाया 2, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसी प्रकार से सेकंड एंड थर्ड को लेंगे, तो सेकंड आपका y/1 और 1/1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस प्रकार से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट का थर्ड, तो वही सेम प्रोसीजर, इनको चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका 3x - 5y - 20 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसी के नीचे लिख देता हूँ इसको 6x - 10y - 40 इक्वल टू, मैं 0 लिख दूँ इनको, इक्वेशन नंबर सेकेंड। वही a1 a2 फाइंड आउट करेंगे, तो 3/6, 3 से कैंसल आउट हो गया तो 1/2, फिर b1 b2 फाइंड आउट करेंगे, तो -5 और -10, माइनस से माइनस तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, फिर c1 c2 फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -20 और -40, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब यहाँ से देखिए 1/2 1/2 1/2, कंडीशन कौन सी बनी कि a1/a2 है वो इक्वल है b1/b2 के, और वो भी इक्वल आ गया आपका c1/c2 के। तो ये कंडीशन किसके लिए बनती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए इसने ये कहा था कि केवल यूनिक सॉल्यूशन हो उसी के लिए सोल्व करना है, बाकी के लिए सोल्व नहीं करना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इतना ही होगा, आगे इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका, फर्स्ट का ही चल रहे हैं ये अभी, और फिर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका इस तरीके से, तो ये पहले से रीअरेंज किया हुआ है, तो इनको हम कर लेते हैं a1/a2, ये 1/3, b1/b2 -3 और -3, वैल्यू कितनी आ गई 1/1, मतलब 1 आ गई, c1 c2 -7/- -15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/3 1 7/15, सबकी सब वैल्यू लगा गई। इसका मतलब यहाँ जो कंडीशन बनी है वो ऐसे बनी है कि a1/a2 है वो नॉट इक्वल है b1/b2 के, और वो नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो इक्वेशन से हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो भाई इसको आगे सोल्व कीजिए। तो सोल्व कौन से तरीके से करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो एक बार इक्वेशन को वापस लिख लेता हूँ समझाने के लिए, x - 3y - 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर आपकी 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले x, तो x का मतलब क्या हो गया, x को छुपा लो, बाकी क्या बच के -3 और -7 -15, तो -3 -3 -7 और -15,
इक्वल में y, तो y कैसे लिखेंगे, जो लास्ट वाला है उसको ट्रांसफर कर दो ऐसा कैसा, फिर y को छुपा लो और क्या बच गया आपका 1/3, 1/3 इक्वल में 1, तो लास्ट वाला तो ऐसा कैसा 1/3, कांस्टेंट को छुपा लिया, बच गया -3, तो -3 और -3। अब देखो वही इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस लगा के इन दोनों को, तो इसको माइनस को माइनस से करवाया तो प्लस हो जाएगा, और 15 को 3 से करवाया तो 45, फिर माइनस, इन दोनों करवाया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और वैल्यू कितनी आएगी 21 इक्वल में y अपॉन, इन दोनों करवाया माइनस का 21, फिर माइनस 15 को ऐसे करवाया तो माइनस का 15 इक्वल 1, इसको करवाया -3, फिर -9। पहले इसको मल्टीप्लाई माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो x अपॉन 41 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 24, y माइनस का 21 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 माइनस और प्लस, तो वैल्यू आ गई x अपॉन 24, y अपॉन, अब देखो माइनस का ग्रेटर है तो आंसर किसका आएगा माइनस का, और 21 में से 15 को माइनस करेंगे कितना जाएगा 6 आ जाएगा, 1 अपॉन ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ये वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो x अपॉन 24 इक्वल में 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 को 1 से करवाएंगे 24/6, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो ये x की वैल्यू आ गई 4। इसी प्रकार किसको लेंगे सेकंड एंड थर्ड से, तो सेकंड हाफ का y अपॉन -6 और 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y इक्वल टू -6/6, वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। तो ये आपका x और y की वैल्यू, इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर उसको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे। ये आपका 3.5 एक्सरसाइज थी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बाकी सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।